नमस्ते भारत डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए जेएनयू के पूर्व रिसर्चर मेरे साथ मौजूद है सुप्रीता मैडम जी। सुप्रीता मैडम से हम बात करते हैं कि मैंने बताइए कि आप भी एक प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर का तकलीफ क्या होता है। लोग गर्दनी बैग धरना सरबराही असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर जो कर रहे हैं कि नियमितीकरण करने के लिए और 65 साल के लिए करने के लिए उनके गर्दन पर हमेशा तलवार लटकी हुई रहती है। यूनिवर्सिटी को लेकर के समस्याएं आते रहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रही हैं? असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर के बाद में अतिथि सहायक प्राध्यापक। एक बात मैं पूछूं, अतिथि कितने दिनों के लिए होता है? अतिथि कितने दिनों के लिए होता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक सेशन, एक सेमेस्टर, एक पूरा सेमेस्टर। लेकिन अगर किसी को काम करते हुए अगर 4-5 साल हो गए हैं तो कुछ इंसेंटिव खोजते हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में कितना एक्सप्लॉयटेशन है वो मुझसे पूछिए। क्या है? एक तो आपको इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत नहीं मिलती है। मैं 1996 के प्रोफेसर जो अपॉइंट हुए वो एमए पे अपॉइंट हुए और उनके सामने बेचारा एक गेस्ट फैकल्टी तमाम अच्छी क्वालिटी के बाद जा रहा है। जानते हैं उनको वो लोग देखना पसंद नहीं करते, क्लास में आकर के पढ़ाने नहीं देते। ये सारा कुछ हम लोगों ने मैंने खुद झेला है। और क्या दिक्कत होती है बताएंगे, कैमरा में बताएंगे। और क्या बताइए, एक तो हमारी सैलरी का कोई माई बाप नहीं है। एक तो हमारी सैलरी का कोई माई बाप नहीं है। 2-3 महीने पे रुको। हाँ, और ये कह देना कि आपकी तो कोई छुट्टी ही नहीं है, इसलिए हमें एक दिन सांस लेने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो दिक्कत नहीं, संडे को सांस ले लीजिएगा। तो यही मैं पूछती हूँ कि जब सेम काम हम कर रहे थे और समान काम का समान वेतन की मांग कर रहे हैं, यही बात तो मैं कहती हूँ। ये गेस्ट फैकल्टी क्यों बनी? वैकेंसी आपके पास पूरी की थी, वैकेंसी तो आपके पास पूरे शिक्षक की थी, फुल शिक्षक की। तो गेस्ट फैकल्टी क्यों? आप उन्हीं के शिक्षक पे भले परमानेंट नहीं करते, लेकिन उनका स्केल भी वही होना चाहिए जिसकी वैकेंसी है। बात खत्म हो गई। कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। लोग गर्दनी व धरना असर पर बहुत आए हुए थे और दर के ठोकर खा रहे, बोल रहे हैं कि कब तक अतिथि कब तक रहेंगे। अतिथि सहायक प्राध्यापक हो या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो या एकेडमिक गेस्ट सपोर्ट टीचर हो या अतिथि शिक्षक हो, ये तमाम जानकारी जो है क्या कुछ कहिएगा। क्यों गर्दनी व धरना असर पे आ रहे हैं? मामला उठा था, फिर असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर मामला उठा, कोई बैठक कमेटी भी बन रही है। आखिर क्या होगा? देखिए, 1 by 1 असिस्टेंट गेस्ट फैकल्टी जो है उनका अपॉइंटमेंट बाकायदा एक कमेटी के जरिए हुआ है, जिसमें कि चांसलर नॉमिनी भी थे। उनकी एक बहुत हाईली क्वालिफाइड टीम ने उनका सिलेक्शन किया है। रह गई बात वित्त रहित की, तो वित्त रहित तो प्राइवेट कॉलेज खुला, उसमें आप गए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप और अच्छे बेहतर जॉब के लिए ट्राई कर सकते थे। उनके बारे में मैं नहीं जानती, उनको किसी ने कहा नहीं है कि आप मेरे यहाँ के नौकरी कीजिए। वित्त रहित शिक्षकों की जो बात होती है, जनरली ज्यादातर पहचान वाले जाकर के जब वो सरकारी नौकरी में आते हैं इतनी लंबी नौकरी करते हैं। प्रॉब्लम गेस्ट फैकल्टी वाले को जो सरकारी नियम कानून से आए, जब सरकारी नियम कानून से आप लाए तो उनको सरकारी नियम कानून से रखिए, बस बात खत्म हो गई। वित्त रहित के बारे में मैं नहीं जानना चाहती। और रह गया बात कि किसी की पैरवी से कोई स्कूल खोल लेता है, कोई कॉलेज खोल लेता है, कोई कॉलेज खोल लेता है, अपनी जाति के लोगों को शामिल कर लेता है, अब उसको सबको सरकारी वेतन दे दिया जाए तो सबसे गधी बेवकूफ जनता है ना। सबसे गधा तो आप जनता को बना रहे हो ना भाई। जनता के पैसे जा रहे हैं। आज बहुत तकलीफ में आपको मैं कह रही हूँ, बहुत तकलीफ में। इतनी तकलीफ है, कभी आप हमारी तकलीफ को समझिए। एक 4th फेज में जिन कॉलेजों का जिनका सरकारीकरण हुआ है, आपको वहां पता है कि वहां टीचर जस्ट एमए के बाद आ गए थे, जबकि हम पीएचडी करके विद अ गुड जेएनयू के पीएचडी लेकर के आप आ रहे हो। सबसे बेवकूफ है, मैं हमारे साथ कितना टॉर्चर होता था जो हम बताते हैं। यहाँ तक कि सीनियर टीचर जो थे हमारे एचओडी, कई बार वॉशरूम के तक पीछे जाते थे। यही परमानेंट टीचर के साथ ये स्थिति नहीं होती। ये तकलीफ भी सुनिए मैडम, ये तकलीफ भी सुनिए, तकलीफ सुनिए। बात यह है कि आप जब उसी कॉलेज में स्तरीय आप स्तर बना दीजिएगा कि एक गेस्ट है, एक जो है परमानेंट है, काम वो भी उतना ही कर रहा है, तो तकलीफ होती है। वो कोई इज्जत नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं देता है। हम लोग सबसे बेवकूफ है, सबसे बेवकूफ हम लोग हैं, सबसे बेवकूफ तो अब हम लोग रह गए हैं ना। गेस्ट फैकल्टी का तकलीफ जो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको पूरा पैसा दे दीजिए, आप जो भी हो सर एक स्टेटस बना दीजिए। आप भले 35,000 दीजिए, लेकिन रेगुलर रह ले, कोई हमारी बेइज्जती ना करे। बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, बहुत बुरे हालात। और क्या दिक्कत होते हैं और क्या क्या नियमावली है और क्या क्या होना चाहिए असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर लोगों को, क्या कुछ करना चाहिए? सिंपल सी बात है कि डिग्निफाइड जॉब ही डिग्निटी प्रोटेक्ट कर सकता है। बात इसके लिए हम सीधी सी बात है
कि डिग्निफाइड जॉब प्रोटेक्शन। तो आप इतने दिनों से अगर बात हो रही है तो हम ये भी कहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी, एक बात बताऊं, दोनों साइड से बेईमानी है। गेस्ट फैकल्टीज भी कुछ चाहते हैं ना कि चलो कमीशन में नहीं हो पाया है या हमने दाएं बाएं से कुछ गलत कर रखा है। अगर बहुत सारे गेस्ट फैकल्टीज को मैं बता रही हूँ पाटलिपुत्रा में पढ़ा रहे हैं, BKSU से PhD उनकी छप रही है, ठीक है ना। तो धांधली दोनों तरफ से है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, सही बात की इंक्वायरी, बेहतर है कि सबसे चीज सफल इंक्वायरी करके उनका एक अलग से फिर से एक बात चाहिए तो आप एक बार फिर से इंटरव्यू ले लीजिए, आप जांच करके आप सरकार 213 अभी डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन हर प्रखंडों में खुलने की मंजूरी मिल गई है ना। अभी 213 प्रखंड पे हर डिग्री कॉलेज, तो क्या असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो वो कर रहे हैं, या वित्त रहित का टीचर हो वो कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज खोलने ना देंगे जब तक हम लोग का कुछ निदान ना हो। मैं आपको वित्त रहित कॉलेजेस के टीचर्स की बात बता रही हूँ। वित्त रहित कॉलेज के टीचर्स का अगर सरकारीकरण जिस कदर से हुआ है वह जनता के और शिक्षा पर बोझ है। वित्त रहित के में वही लोग पढ़े हैं जो कि कहीं और कुछ नहीं कर पाते। ज्यादातर वित्त रहित कॉलेज के शिक्षकों को आप ले लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, उनको मना नहीं किया गया। गेस्ट फैकल्टी तो फिर भी एक कंपटीशन फेस करके आ रहे हैं मैडम, सरकारी कंपटीशन फेस करके आए। वित्त रहित सरकारी कंपटीशन फेस करके नहीं आ रही है, इसलिए सरकारी सुख सुविधा का डिमांड वो लोग कर सकते हैं ना जो सरकार की सुविधा सरकार खोल रही है तो कर रही है तो अच्छी बात है। उसमें गेस्ट फैकल्टी को अगर देख सकती है कि अगर वो समायोजित हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, इट कैन बी वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं तो इसको सपोर्ट करूंगी। मैं वित्त रहित की भी पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन के जरिए लीजिए। ये आपका कहना है, आपका सर्च है, रिसर्च है, करते लेकिन एग्जाम कर लीजिएगा तो फिर एग्जामिनेशन माफिया होना पड़ता है। मैंने आपको साफ कहा कि सारे टीचर्स की ये स्थिति हो गई है, आप एक लेक्चर दिलवा लीजिए, ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड करवा दीजिए, एक आदमी से लिखना सिखवाइए, कुछ तो एग्जामिनेशन बेसिक होना चाहिए। हम सिंपल सा एक क्वालिफिकेशन लेके आ जाएंगे और सबको लाए। जनता भी कहां तक इतना टैक्स पे करेगी भाई? किसी का भी बच्चा सरकारी कॉलेज में आज कहां पढ़ रहा है? आज आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से लोगों में जितनी तेजी से आप जो है रोज पॉलिसी ले आ रहे हैं, ये ले आइए, वो 2009 रेगुलेशन ले आइए। अरे 2009 रेगुलेशन ले आए, टीचर तो हमारा वही पुराना बैठा हुआ है जिसको कि कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है। कितने टीचर्स के पास ईमेल है ये बता दीजिए? टर्निटिंग चलाना कितने लोगों को आता है? ले आए, फॉर्मूला ले आए। और दिक्कत क्या है कि वही सीनियर टीचर आपका HOD है, वही सीनियर उंगली उठाने वाले बन गए हैं असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर पर। आई जो उस पर काहे ना बोल रहे हैं आप, जिसको परमानेंट कर रहे हैं, जो मुखिया के अध्यक्षता में नियोजित शिक्षक जो है और मुखिया के साइन से अभी तक बोल रहे हैं, उस पर ना कुछ। जनता क्या कर रही है? सब कुछ हम ही करें क्या? जनता को पूछिए कि जनता जागो, जनता पूछो। मुखिया वाला तो ना कुछ बोले कि मुखिया से सिग्नेचर से सब लोग बन गया था, अनपढ़ गवार मुखिया साइन करता नौकरी हुआ ना। कॉलेज किसका है? वित्त रहित कॉलेज भी ऐसे ही मुखिया और सरपंच का है मैडम। वित्त रहित कॉलेज किसी सरपंच और मुखिया का। मैं आपको बता दूं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पुनपुन कॉलेज में पढ़ाने वाले SMD, हाँ, वहां का चपरासी भी अपना कॉलेज चलाता है। कहिए तो नाम बता दो, कहिए तो नाम सुनना पसंद करेंगे? उजागर कीजिए, नाम क्या है बोलिए? नाम उजागर करिए। हाँ, नाम उजागर कर दें। हाँ, नाम उजागर करिए। पटेल त्रिमूर्ति कॉलेज एक जमाने में इंटर स्तरीय कॉलेज चलाती थी, ज्यादा नहीं, मन भर के क्विंटल भर के नंबर देती थी। आजकल ग्रेजुएशन कॉलेज चला रही है। एक वो हो गया, और सुनिएगा, बोलिए। LP शाही कॉलेज, हाँ ना, यहाँ से लेकर के वहां तक चले जाइए, आपको एक एक कमरे में वित्त रहित को शिक्षक मिल जाए, कॉलेज मिल जाएंगे। और शिक्षकों का अपॉइंटमेंट वहां पर जो है किसी इसके जरिए नहीं होता है, किसी नोटिफिकेशन के जरिए। नोटिफिकेशन के जरिए होता तो BPSC और बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन तो 5-5 साल में अपॉइंटमेंट किए, अब वित्त रहित एक ही दिन में अपॉइंटमेंट कर देती है। आज MA कीजिए, कल वित्त रहित में चले जाइए, बस अर्थ है कि आपके रिश्तेदार का होना चाहिए, और वो भी उस रिश्तेदार से आपकी अच्छी बननी चाहिए। मैडम, सरकार को एक यूनिफॉर्मिटी, एक बहुत तरीके की बात, मुझे लगता है ना कि सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ तब हुई जब हमने गेस्ट फैकल्टी के टाइम को जिया। बहुत पेनफुल था, बहुत रोई, मैं बहुत रोई। तो सबसे बड़ी बात है कि सुन लीजिए, सबसे गंदी बात क्या है, हम गेस्ट फैकल्टी बने हुए तो हमारे एक्सपीरियंस को कहीं परमानेंट जॉब में जाते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देते हैं, वेटेज दिया जाएगा तो नहीं दिया जा रहा। शिक्षक है BPSC में भी बैठ सकते, BPSC में बैठ सकते नहीं है। DK जी, आज एक बात बताती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडहॉक टीचर 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब वो परमानेंट बनता है तो उसको 4 साल का इंक्रीमेंट, मतलब उसको 4 साल का एक जो रैंक होता है ना, एक पोस्ट उसको प्रमोशन मिल जाता है।
हमारा ये सिर्फ सिलेक्शन तक दे रहे हैं, हम तो बेवकूफ बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में अपने गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू इसमें लगा ही नहीं सकती। गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस हमारा लग ही नहीं सकता। आप क्यों नहीं हमें 57,700 दे रहे हैं ताकि हमारा एक्सपीरियंस जो है लग जाए, काउंट हो जाए? अरे भाई, हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आप हमें इस लायक नहीं रख रहे हैं। आप काम करके आप हम इस तरह से, तो हमारा शोषण हो रहा है कि हम किसी और जगह पे इंटरव्यू दे ही नहीं सकते। बहुत सारे अच्छे टीचर्स इसीलिए छोड़ के चले गए, भाग के चले गए। एमईटी में कॉलेज में 35,000 पढ़ाने वाला, लेकिन वो टीचर जो है वो उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। आपको पता है, अभी अगर गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू, अगर किसी का इस गेस्ट फैकल्टी को ले लिया जाए, गेस्ट फैकल्टी, और उसमें भी गेस्ट फैकल्टी में भी जम के धांधली से बहाली हुई है, ऐसा भी नहीं कह सकते, खूब जम के धांधली से बहाली हुई। एक ऐसे कैंडिडेट का नाम बता दे रही हूँ, कहिए तो हम नाम भी बता देंगे। कैंडिडेट के पास ओरिजिनल बीए का मार्कशीट नहीं है, ये कमीशन ने कहा। ओरिजिनल एमए का मार्कशीट नहीं, ओरिजिनल पीएचडी नहीं है। आप कैसे बोलते हैं? आपके साथ कोई प्रूफ है? कोई जानते हैं? आप ऐसे बोल दीजिएगा। रोज हम लोग कमीशन की पढ़ते हैं, कहिए तो फोटो खींच के भेज दें आपको। हम लोग भी देख रहे हैं, रोज हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भाई किसका सिलेक्शन हो रहा है, तो कौन सा कैंडिडेट। कुछ तो अपने जाने माने फ्रेंड्स भी हैं। पूरा तथ्य पूरा निकाल के दोस्तों देख लिया। गेस्ट फैकल्टी का यही होता है, यही रोना होता है। यहाँ तक कि गेस्ट रहिएगा, कब तक गेस्ट रहिएगा, और बाथरूम तक भी आपको जो पीछा किया जाएगा, छुट्टी भी ना मिला जाएगा। ऐसी हरकतें गेस्ट फैकल्टी लोगों के साथ होते रहती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये सीख प्रताड़ना होते रहता है। अतिथि कब तक रहेंगे? डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास हो रही है। इन लोगों को भी चहुमुखी विकास होना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते हैं डीके समाचार में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। फेसबुक तो है तो फॉलो करें। शिक्षा माफिया बंद हो। जय हो, जय हो, जय हो।